2024 के आम चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोई विपक्ष को एकजुट कर रहा है तो कोई अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की जुगत में लगा हुआ है। रैलियों का दौर शुरू होने से पहले यात्राओं का युग आरंभ हो चुका है, जिसका एक उदाहरण है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी, जिसकी दूरी 3500 किलोमीटर है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इससे पहले वो श्री पेरुंबदूर पहुंचे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की माने तो ये यात्रा बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में एक अभियान है। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। यह यात्रा देश में बढ़ रही असमानता, अन्याय, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ यात्रा है। साथियों, इस यात्रा को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि इस यात्रा में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात यह है कि भारत को भारत से भारत के लिए जोड़ने की यह यात्रा है। जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो आए दिन इस बात को कह रही कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, उस पार्टी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के मार्च को या किसी प्रकार की यात्रा को कैसे समझोगे जब आपके पुरखों ने कभी दांडी यात्रा में सम्मिलित ही नहीं हुए, स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित ही नहीं हुए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी यात्रा का महत्व क्या होता है। इसलिए आप पहले इस देश से महंगाई छोड़ो और बेरोजगारी हटाओ यात्रा करो, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले और गरीबों को रोटी मिले। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे और हर राज्य में जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और जो अपने को पार्टी से नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जहां तक पार्टी को जोड़ने का सवाल है, गुलाम नबी आज़ाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, वो कैसे आचरण होता है राहुल जी का, और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है। बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं, और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, और 3570 किलोमीटर की इस पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता एक साथ सम्मिलित होंगे, जो भारत को जोड़ने की बात कहेंगे। हालांकि इस यात्रा का राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि जो खुद की पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं वो आखिर भारत को जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। बहरहाल अब इस यात्रा की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन इस यात्रा का फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है ये तो वक्त बताएगा। विल्जन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।